हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात होगा, यानी पिछले दिन ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट लाइव आ जाइए। कल हम क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलज का अनुप्रयोग। तो जल्दी लाइव आ जाइए। कुछ ही देर में क्लास का शुभारंभ करेंगे। जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, अभी तक लाइव में कमेंट किए हैं। आकाश कुमार गुड आफ्टरनून, अनुराग गुरुजी गुड आफ्टरनून सभी को, ईशान स्वामी गुड आफ्टरनून, पंकज कुमार गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। हर दिन 2 बजे क्लास 12th की मैथ की पढ़ाई होती है एजुकेशन हब बाय रुपेश सर पर, और लिंक भी सब शेयर करें। सागर कुमार गुड आफ्टरनून। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो भी विद्यार्थी हैं पेन और कॉपी अपने पास रखें। जो भी बात बताएंगे आकाश लिखते हैं अरब और गौरव के साथ हैं। ठीक है आकाश जी, एक साथ मिलकर देखिए। लेकिन अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिए। तो क्लास की हम शुरुआती करते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, जो लाइव आएंगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे
ताकि पता चलेगा कि हाँ आप लोग लाइव आ चुके हैं। ऋषभ साहू, गुड आफ्टरनून। ऋषभ जी लेट में जुड़े हैं आप, 2 बजे की टाइमिंग था। जो भी लाइव आएंगे एक बार हाय लिखेंगे जरूर। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहता है क्या, और क्लास जो है बाइलिंगुअल होती है, बाइलिंगुअल यानी ईशान स्वामी गुड आफ्टरनून। थंडर 07 भाई ये क्या नाम है, थंडर 07 गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लिंक शेयर जरूर करें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें, दोस्तों को बताएं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे कि क्लास रोज 2 बजे चलती है। अभी चैप्टर का नाम है AOD यानी शॉर्ट फॉर्म कहते हैं AOD यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहता है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो हमने बताया था कि लेट R is the radius of circle, R is the radius of सर्किल यानी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर परिधि की अगर बात करें तो परिधि को हम C मानते हैं। C इज द सर्कमफरेंस, सर्कमफेरेंस। यहाँ C क्या है, सर्कमफरेंस है। ठीक है, C क्या है, सर्कमफ्रेंस है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम माना कि लेट R इज द रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस यानी त्रिज्या, और C क्या है, सर्कमफेरेंस। तो क्वेश्चन में कहा है एक वृत्त की त्रिज्या ये त्रिज्या है, सर्कमफरेंस यानी परिधि, ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है, तो dr/dt ये कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि इसके परिधि की वृद्धि की दर क्या है, यानी परिधि को हमने क्या माना, C यानी dc/dt निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, dc/dt निकालने की बात कर रहा है। कहता है जब r बराबर 4.9 हो, when रेडियस इज 4.9, जब रेडियस कितना हो, जब r बराबर क्या हो, 4.9 हो। लेकिन बता दे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में रेडियस का कोई काम नहीं है। हिंदी मीडियम में भले क्वेश्चन में लिख दिया है कि r बराबर 4.9 है, लेकिन इस रेडियस का कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं है।
जैसे कि आप देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। कहीं रेडियस का जिक्र नहीं किया है, इसलिए क्योंकि रेडियस का यूज नहीं होता है। चलिए सी यानी सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी सी बाय डी टी, ये हो जाएगा 2 को 2 लिख देंगे, पाई को पाई लिख देंगे, और आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 4.9। हमारे साथ जुड़े हैं बंटी कुमार, गुड आफ्टरनून। ये हो जाएगा 4.9। तो हमने तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी आर बाय डी टी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आर बचा ही नहीं, तो आर का मान रखेंगे कहाँ से, 2 इंटू पाई, और डी आर बाय डी टी कितना दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई, और सरकमफ्रेंस एक प्रकार की लेंथ होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस को हम आर माना तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और फिर कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस यानी परिधि किस दर से बढ़ेगा उसकी निकालने की बात कर रहा है, यानी डी सी बाई डी टी निकालने की बात कर रहा है। और क्वेश्चन हिंदी मीडियम में आर बराबर 4.9 दिया हुआ है सेंटीमीटर, लेकिन इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में आर का मान क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्योंकि आर का यूज है ही नहीं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर को कह दे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ भी करेंगे लेट। हमारे साथ जुड़े हैं मंटू कुमार राज। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। तो लेट घन का आयतन, तो पहले हम आयतन को क्या मान ले भी, भी बराबर क्या है वॉल्यूम, भी बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, ठीक है। भी बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा आयतन हो जाएगा, ठीक है। और ये कहा है इसके किनारे हम घन की लंबाई को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x, लेंथ ऑफ एन इड्स, यानी
किनारे की लंबाई, किसके किनारे की लंबाई? तो घन के किनारे की लंबाई। हम मान लिए v को मान लिए आयतन यानी वॉल्यूम, x को मान लिए लेंथ ऑफ एन इड्स यानी घन का किनारा, और x को मान लिए लेंथ ऑफ एन इड्स किनारे की लंबाई। ठीक है, किनारे की लंबाई। तो चलिए हम अब क्वेश्चन क्या कहता है वो बात करते हैं। कहता है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है? dv/dt। ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग S से लिखते हैं। S इज द सरफेस एरिया। हम S क्या है? सरफेस एरिया मान लेते हैं। S क्या है? सरफेस एरिया। S क्या है? सरफेस एरिया है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। हम मान लिया कि S क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, S पृष्ठ क्षेत्रफल मान लिया है। तो कह रहा है क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बन रहा है, यानी ds/dt। ठीक है, बराबर वाट। उसके बाद कह रहा है कि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हमने किनारे की लंबाई को x माना है, तो x बराबर कितना है? तो x बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन से हम डाटा निकाल लिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन से इतना डाटा निकाले हम। क्या निकाले? फिर से एक बार समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी आप वॉल्यूम को भी माने हैं, तो dv/dt कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी सरफेस एरिया किस दर से बढ़ेगा, किस दर से वो बढ़ेगा। यानी सरफेस एरिया को हम क्या मान लिए? S। तो सरफेस एरिया को अगर हम S मान लिए तो ds/dt निकालना है। सरफेस एरिया को अगर हम S मान लिए तो ds/dt निकालना है, तो ds/dt। उसके बाद कह रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन इड्स, यानी घन के किनारा दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, S बराबर लिखते हैं। S इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6x²। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6x²। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt, तो ये हो जाएगा 6x² का डिफरेंशिएशन 2x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dt।
ठीक है। तो 6 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12 इंटू, लेकिन dx बाई dt क्वेश्चन में मालूम नहीं है, यानी dx बाई dt क्वेश्चन में मालूम नहीं है। इसका मतलब dx बाई dt कहीं ना कहीं हमको निकालना है। तो कहीं ना कहीं dx बाय dt निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा भाई? तो जरा ध्यान दीजिएगा। भी क्या है? वैल्यूम। वैल्यूम यानी किसका वैल्यूम? किसका आयतन? घन का आयतन। तो घन का आयतन होता क्या है? भुजाकीय। घन का आयतन होता क्या है? भुजाकीय। ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? dv बाय dt बराबर 3x स्क्वायर और dx बाय dt। dv बाय dt क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। 3 x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 12 दिया हुआ है, यानी 12 का होल स्क्वायर और dx बाय dt। ठीक है। तो यहां से हम dx बाय dt क्या निकालेंगे? आप यहां से dx बाय dt क्या निकाल सकते हैं? बोलिए क्या निकाल सकते हैं? तो dx बाय dt, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि dx बाय dt बराबर कितना होगा? dx बाय dt बराबर कितना हो जाएगा? ये 8/3 इंटू 12 का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बोलिए, होगा। अब यही dx बाय dt का मान आप क्या करेंगे? इस पार्ट में आप रख देंगे। यही dx बाय dt का मान इस पार्ट में आप रखेंगे। यही dx बाय dt का मान इस पार्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3 इंटू 12 स्क्वायर है, तो यानी 12 इंटू 12। इससे ये कट जाएगा, इससे 3 2 जा 6, इससे ये कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 तिया 12, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 8/3। तो बचेगा 8/3। तो 8/3 बचेगा, तो 8/3 बचेगा। और S क्या है? एरिया है। कौन सा एरिया भाई? सरफेस एरिया है। S इज द सरफेस एरिया। S सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और टाइम को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। तो टाइम को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। यानी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। बैटरी लो हो गई है, तो चार्ज लगाते हैं इसको। आप लोग तब तक लिखें, जल्दी से लिखिए तब तक में आप। जल्दी से लिख लीजिए। और अगर कहीं दिक्कत आया हो तो हमें बताइएगा। जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको। कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार है तो है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट v is the वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोला का आयतन। भी क्या है, गोला का आयतन है, ठीक है। भी क्या है, गोला का आयतन है। भी गोला का आयतन है। ये कितना नंबर होगा, 9 नंबर हो जाएगा ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो भी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोला का आयतन है। और आर को हम मान लेते हैं क्या, रेडियस। आर को क्या मान लेते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या मान लेते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। यानी अगर उसमें गैस भरेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयतन होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है ये dv/dt दिया हुआ है। ये dv/dt कितना दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहता है गुब्बारा की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी dr/dt निकालने की बात कह रहा है, ठीक है। dr/dt निकालने की बात कर रहा है। कहता है जब त्रिज्या कितना हो, 15 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जब त्रिज्या कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो। चलिए हम डाटा क्या किए, क्वेश्चन से पढ़ के निकाल लिए। जरा सा देखिए, हम पढ़ के बताते हैं। ए बैलून which always remains sphere on inflation is being inflated by the pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। यानी उसका जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से। कहता फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस, यानी रेट किस दर से बढ़ेगा, रेट जो है किस दर से बढ़ेगा, यानी dr/dt निकालने की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है क्या, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, when the radius is 15 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर हो। तो आइए, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये जो होता है गोला का क्या होता है, आयतन होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, गोला का आयतन होता है। कितना, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको dv/dt करेंगे, तो dv/dt करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 को 4/3 लिखेंगे, पाई को पाई लिखेंगे, r पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r², और r का हो जाएगा dr/dt। 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4
पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, और यहाँ बचेगा डी वी बाय डी टी। अब क्या करते हैं, हम जो भी डाटा था उस डाटा से हम क्वेश्चन, जो भी डाटा हम क्वेश्चन से पढ़ के निकाले उस डाटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। डी वी बाई डी टी कितना दिया हुआ था, 900। 4 को 4 लिख दीजिए, पाई को पाई लिख दीजिए। आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन था, 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15, और डी आर बाय डी टी। ठीक है, डी आर बाय डी टी। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 900 बाय 4 पाई 15 गुना 15 लिख सकते हैं, कितना 225 होता है, अब बराबर डी आर बाय डी टी। फाइनली लिख सकते हैं डी आर बाय डी टी बराबर, इसको अब काटिएगा जब तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 5 चौक 20, फिर 225 कट ही जाएगा तो बचेगा 1/पाई। ये चूंकि आर इज द रेडियस, रेडियस का हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो आइए यहाँ पर फिर से हम लेट कर लेंगे। लेट आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, वी इज द वॉल्यूम यानी आयतन, और क्वेश्चन में निकालने कह रहा है क्या, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन, यानी आयतन में परिवर्तन निकालने बोल रहा है। फाइंड द रेट एट व्हिच वॉल्यूम इज इंक्रीजेज विथ रेडियस, यानी आयतन में परिवर्तन निकालने बोल रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोल रहा है, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 9, और ये क्वेश्चन नंबर क्या दे, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो डी वी बाय डी आर। ठीक है, अब कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब तो भी किसका भी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी dv बाय डी आर बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर। यही डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में, तो बचेगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 को 4 लिख दीजिए, पाई को पाई लिख दीजिए, और आर का मान कितना है, 100 है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 400 पाई, और भी यानी
सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या है आर है यानी रेडियस है, रेडियस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि घर के बगल में कुछ काम चल रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है जिससे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो कल कोशिश करेंगे फिनिश करने का। आप लोग इसको बना लीजिए, पूरे एक्सरसाइज को बना लीजिए और बना के व्हाट्सएप पर हमें सेंड करिए। एनसीईआरटी का 6.1 बना के पूरे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। ठीक है, और डेली 2 बजे हम लाइव आएंगे और रात के 9 बजे जनरल कंपटीशन के मैथ लेके हम आते हैं। रात के 9 बजे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए रात के 9 बजे हम आते हैं लाइव। अभी उसमें अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है यानी बीजगणित चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।